अध्यायाणम् ॐ नमो नोय सवसाहुणम् ॐ नमो नोय सवसाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागे प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए, छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण, है नमन दे शरण दो समाधि मरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। पूज्य मुनि महाराज की जय, संघ की जय। विगत 10 दिन से अपन दशलक्षण पर्व महामहोत्सव मना रहे थे। ये अनादिकाल पर्व था जो कि पूरा 2.5 दिन इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है। इसलिए भारत भूमि पर हर प्रत्येक प्राणी ने अपनी शक्ति अनुसार इस वक्त महोत्सव को निर्वाह रूप से मनाया। विषय आता है कि दशलक्षण पर्व हमने मनाए या कोई व्रत अनुष्ठान किए, चाहे रत्नात्र व्रत हो, चाहे अनंत चौदस के व्रत हों, चाहे सुगंध दशमी आई थी, चाहे दशलक्षण व्रत भी आए थे उसी में, ये सारे व्रत उसी में समाहित थे। लेकिन हम अपने जीवन में व्रतों को कैसे अंगीकार करें, इस व्रत का सार क्या है। हमने 10 दिन व्रत किए, एक आसन से रहे, सहन किया सब कुछ, लेकिन हमारा ध्येय और अभिप्राय क्या है अंदर का। कल विषय आ रहा था अनंत चौदस का, उसके बारे में थोड़ा सा अपन और प्रकाश डालते हैं। एक अनंत चौदस का व्रत जो निकल चुका था, 11 से चालू था और चतुर्दशी तक होता था, और आज उसका निष्ठापन है। उसमें जाप की बात आ रही थी, तो जाप के प्रमाण हमें 2 मिले थे कल, लेकिन हमने उसमें एक ही रख पाया, दूसरा भी प्रमाण एक जगह मिला, तो जाप का उल्लेख 2 जगह मिला हमें। तो एक जाप तो मैंने उसी प्रवचन के माध्यम से बोली थी, लेकिन दूसरी जाप भी अपन आज देखते हैं। वह जाप है ओम नमो हरते भगवते अनंतानंत सिज्ज धम्मे भगवदो महाविद्या महाविद्या अनंतानंत केवलीय अनंत केवलनाने अनंत केवल दंसने अनुपूज्य वासणे
अनंते अनंतागम केवली स्वाहा, ये भी जाप है। और अपन ने ये भी जाप सुनी थी, ओम ह्रीम अरहम हम सह अनंत केवलिने नमः। दोनों जाप में से भी अपन 108 बार जाप कर सकते हैं। और दूसरा विषय कल एक और था, जो कल ब्रह्मचर्य व्रत का था। तो ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में आचार्य भगवंत ने कहा कि अपनी आत्मा में ही लीन होना, संयम और संयम के माध्यम से अपन ने इंद्रिय मन को वश में किया। तो जैसे हमारी इंद्रिय मन को हमने वश में कर लिया तो हम अपने आत्मा के नज़दीक पहुंच सकते हैं और ध्यान रूपी अग्नि से हम अपने कर्मों को खपाकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें एक दृष्टांत रखा था कि जैसे पटाखे को टाइट कर दिया जाए, चारों बगल से उसे बांध दिया जाए, बारूद को उसमें डालकर बांध दिया जाए और फिर उसमें ध्यान रूपी अग्नि से उस पटाखे को फोड़ा जाए, उसमें अग्नि दी जाए, जो उसमें स्रोत निकले, चिंगारी निकले, वह केवल ज्ञान है। और जो धमाका हो वही मोक्ष है। वो क्या है? वही मोक्ष है। तो इसलिए मान्यवर, अपन ने सबसे पहले कल ब्रह्मचर्य व्रत को जाना, संयम के माध्यम से अपन ने इंद्रिय मन को वश में किया और ब्रह्मचर्य के माध्यम से हमने अपनी आत्मा को लखा, जाना और ध्यान रूपी अग्नि से हमने सारे कर्मों को खपाकर केवल ज्ञान को प्राप्त किया। क्योंकि ब्रह्मचर्य के माध्यम से ही हम अपनी आत्मा में लीन हो सकते हैं। यही एक रास्ता है कि ब्रह्म दोषा है अपनी आत्मा, चरमिस उसमें आचरण करना, अपनी आत्मा में ही आचरण करना, वही ब्रह्मचर्य था। तो कल अपन ने इसके बारे में थोड़ा सा समझा। फिर शाम को अपन ने प्रतिक्रमण किया कि हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं दुर्गुणों से संपन्न हूँ। हे प्रभु, आप पतित हो, पावन हो, इस लोक की सारी पीड़ाओं को हरने वाले हो आप। हे त्रिलोकीनाथ, मैं सारे पापों का आपके चरणों में प्रक्षालन करने आया हूँ, नष्ट करने आया हूँ। आपके ही चरण एक माध्यम है जो सारे पापों को हर लेते हैं। कल अपन ने शाम को जाना। आज जानते हैं अपन कि 10 लक्षण पर्व जो 10 दिन अपन मना के आए, हमारे अंदर क्या भावना नहीं होना चाहिए ताकि हमें ये धर्म अनुष्ठान कोई भी करें उसका समुचित फल मुझे प्राप्त हो। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि हम कोई भी धर्म अनुष्ठान करें, चाहे पूजन करें, चाहे विधान करें, चाहे कोई भी अनुष्ठान करें, चाहे व्रत रखें, पंचकल्याण तक करा लें, लेकिन हमारे अंदर ये भावना नहीं होना चाहिए जो आचार्य भगवान ने निषेध करने का जो निषेध की है, कंचन, कामनी और कीर्ति। ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ यदि हमारे अंदर एक भी चीज़ पाई गई तो हम वास्तविक जो धर्म का स्वरूप है, जो धर्म का उद्देश्य है, जो व्रत का फल है, वास्तव में वो समुचित प्राप्त नहीं हो सकता। किसी ने कहा है धर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। क्योंकि आज लोग धर्म की इच्छा करते हैं, नहीं होती तो फिर धर्म को ही दोष देते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ये 3 चीज़ नहीं होना चाहिए। जब पहले गुरुकुल हुआ करते थे, बच्चे लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, जब गुरु महाराज सारे शिष्यों को पढ़ा रहे थे, अध्ययनरत सारे विद्यार्थी थे और गुरु भी बड़े संस्कारवान थे स्वयं, इसलिए बच्चों को भी संस्कार पल पल पे दे रहे थे। रात्रि भोजन के बारे में, कहीं विषण के बारे में, कहीं पाप के बारे में, हर समय विद्यार्थी को उदाहरण के माध्यम से समझाते थे। तो एक दिन
गुरु ने कहा कि मैं कुछ समय के लिए दूसरे गांव में प्रवचन के माध्यम से या कुछ अनुष्ठान के माध्यम से हम जा रहे हैं, तो सभी शिष्यों से मेरा निवेदन है, सभी शिष्य अपना अध्ययनरत रहें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखें। जो मैंने काम दिया है उस काम को बड़े सही ढंग से करने का प्रयास करें। जब गुरु महाराज सारे शिष्यों को संबोधन देके गए, 10 दिन के लिए बाहर गए थे तो शिष्यों को समझा गए थे, लेकिन कुछ समय बाद उसी नगर में जहाँ पर गुरुकुल था, कुछ महानुभाव गुरु के दर्शनार्थ आए थे, तो वहाँ पर गुरु का अभाव था, सारे शिष्य बैठे हुए थे। तो शिष्यों से पूछा कि आपके गुरु कहाँ हैं, तो किन्हीं शिष्यों ने बता दिया, जो सीनियर जो शिष्य थे उसमें उन्होंने कहा कि गुरु महाराज कुछ समय के लिए बाहर गए हैं। तो बाहर गए हैं और कुछ समय बाद वो आ जाएंगे। तो वहाँ पर कई लोग आते थे अपनी मनोकामना लेके, कोई भावना लेके, कोई गुरु से प्रश्न पूछने आते थे। तो एक श्रावक ने प्रश्न पूछा कि मेरे घर में संपन्नता नहीं है, शादी करे मुझे बहुत साल हो गए, अभी तक कुछ पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। तो शिष्य जो बैठा हुआ था, क्योंकि गुरु आज्ञा तो दे ही नहीं गए थे कि आपको ये कार्य करना है, आप तो सिर्फ ज्ञान ध्यान अध्ययन करो, 10 दिन बाद गुरु आ जाएंगे सब संभाल लेंगे। उनका तो यही भाव था अंदर का, गुरु का यही सबको समझा के गए थे। लेकिन एक शिष्य को एकांत में बैठे हुए थे तो उनके अंदर थोड़ा सा क्या आ गया था, लोभ आ चुका था कि गुरु की कितनी प्रशंसा हो रही है तो मेरी भी ख्याति होना चाहिए। तो जब एकांत में वो शिष्य से चर्चा करने लगे, उन्होंने कहा, शिष्य से अंदर शिष्य के अंदर ही भावना आ चुकी थी अंदर, लेकिन जैसे शिष्य के पास गए तो शिष्य ने तो पहले तो मना किया कि मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन थोड़ी बात और होती गई तो बात में आके शिष्य घूम गए। तो उन्होंने कहा आप थोड़ी सी राखी दे दो, मेरा तो इसी से उद्धार हो जाएगा, क्योंकि गुरु देते हैं तो काम बन जाते हैं लोगों के, और शिष्य देते तो काम क्यों नहीं बनेंगे। उनको थोड़ा सा और आ चुका था लोग। तो श्रावक ने कहा सिर्फ अपना बाल ही दे दो मुझे, ये तो कोई काम का नहीं है, आपका टूटा पड़ा बाल है, यही दे दो मुझे। तो मान्यवर उसने अपना बाल ही दे दिया निकाल के, और जैसे ही वो बाल लेके गया, उस बाल को उसने ताबीज में भरा और अपनी स्त्री को पहना दिया। जैसे ही पहनाया तो कुछ समय तक तुरंत पता चला कि स्त्री गर्भवती हो चुकी, और उसके अंदर भी धन संपदा इतनी प्राप्त हो चुकी थी कि उसे कभी सपने में उसने नहीं सोचा था। तो सारे नगर में फिर चर्चा हो गई, तो सब लोग यही कामना लेके आए कि शिष्य ने ऐसा कर दिया तो वो कार्य हो गया मेरा, और सारी जनता उसके पीछे पीछे। तो वो तो मने करे मेरे पास तो कुछ नहीं है, कि नहीं आपने तो उसको बाल दिया, उसका काम तो बन गया। तो लोग नहीं माने तो लोगों ने आके उसकी चांद ही गंजी कर दी। जो आए सब बाल उखाड़ के ले जाए, जो आए सब बाल उखाड़ के ले जाए। बेचारे वो क्या कर सकता था, एकांत में बैठते थे, ऊपर लोग चढ़ गए और सब लोग आए और बाल उखाड़ के ले गए अपने अपने, कि बाल से ही कार्य हो गया। और तामे तो आज संसार की यही दशा है, व्यक्ति कुछ भी दे दो काम हो जाए तो व्यक्ति इसी के पीछे लग जाता है, और सिद्धांत का तो ज्ञान ही नहीं है कि सब अपने कर्मों से होता है, कौन क्या कर सकता है किसी का। तो अज्ञानतावश
जब गुरु महाराज लौट के आए तो गुरु महाराज ने जब शिष्य को देखा तो एक शिष्य की तो चांद गंजी थी। तो गुरु महाराज ने कहा कि आपने ये क्या कर दिया? बोले गुरु महाराज मेरे अंदर कीर्ति का लोभ आ चुका था, मेरे अंदर कीर्ति की भावना अंदर से प्रकट हो चुकी थी, इसके चक्र में मेरी ये चांद गंजी हो गई। तो गुरु महाराज ने कहा मैंने तो आपको आज्ञा ही नहीं दी थी, आपने किया क्यों ऐसा? क्योंकि गुरु महाराज तो पहले ही संबोधन दे के गए थे, क्योंकि ये पब्लिक है, ये कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि इसकी चाल को सिर्फ गुरु महाराज ही जानते हैं। क्योंकि समाज भले ही आपके साथ ना रहे, भले ही वो आप साधु ना हो, लेकिन साधु की क्रियाएं तो सब जानती है, सब जानती हैं। लेकिन ये गुरु महाराज जानते हैं कि हमें किससे कार्य कराना है और किसको क्या बताना है। आचार्य विमल सागर जी थे, उनके पास आचार्य भरत सागर जी बैठते थे, लेकिन भरत सागर के अंदर ये भाव नहीं होता था, इसलिए आज वो गुरु के काबिल भी हो चुके थे। पहले हमारे अंदर शिष्यता होना चाहिए, गुरुत्व हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। हम एक शिष्य बन के दिखा दे अच्छे से। गुरु ने बहुत समझाया, तो कुछ उपरांत गुरु को फिर कोई कार्यक्रम आ चुका, फिर कोई कार्यक्रम आ चुका, तो गुरु महाराज 20 दिन के लिए फिर चले गए थे कि उन्होंने कहा कि किसी के कार्यक्रम में जाना है, सभी शिष्यों को वही संबोधन देके गए थे। देखो इसने थोड़ी सी कीर्ति के लालच में आके क्या हो चुका, इसका गंजा हो चुका, और कितनी पीड़ा हुई होगी उसको। बाल खिंचता है तो कितना दर्द होता है, और फिर समाज में उसकी क्या प्रतिष्ठा होती है। तो मान्यवर जब गुरु गए तो किसी ने कहा कि आपके गुरु महाराज तो बड़े निमित्त ज्ञानी थे, श्रावक फिर आ गए थे दर्शनार्थी के लिए। तो शिष्य फिर अपनी साधना में लीन थे, सभी कोई अध्ययनरत था, कोई साधना कर रहे थे। तो उसमें एक शिष्य को देखा, बड़ा ध्यानस्थ था, ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। तो लोगों ने कहा ये तो बड़ा तपस्वी है, महान है। तो शिष्य लोग, कुछ लोग उसके पास जाके बैठ गए। उन्होंने कहा कि मुझे आज सपना आया है रात में कि मेरे खेत में बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है, मुझे रात को सपना आया है। तो ये सपना सही है कि गलत है? क्योंकि मुनि महाराज है जो सपनों का फल भी बता देते हैं। जो गुरु महाराज के जो गुरु महाराज होते हैं, जो सपने के फल को भी बता देते हैं कि किस पहर में आपने कौन सा सपना देखा, उस समय तिथि कौन सी थी। ये ज्योतिष के माध्यम से इसका फलस्वरूप निकल के आ जाता है। तो गुरु महाराज तो सारे करते ही थे, क्योंकि समय पर करते ही थे ये गुरु, क्योंकि गुरु को तो सब कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि देश को भी देखना है, समाज को भी देखना है, अपने शिष्यों को भी देखना है, और अपनी चर्या का भी अच्छे से पालन करना है। लेकिन जब शिष्य साधना लीन थे तो लोग उनके पास बैठ गए। तो श्रावकों ने कहा कि मैंने आज सपना देखा है कि मेरे खेत में ऐसा खजाना गड़ा है, आप सिर्फ वहाँ पर पूजन करके आ जाइए, एक निश्चित विधि कर दीजिए, कोई जल लेकर उस क्षेत्र की शुद्धि कर दीजिए, खुदाई मैं कर लूँगा, खुदाई करते मैं आपको आधा दे दूँगा, मैं आधा धन में किसको, आपको दे दूँगा। आप कहेंगे तो आपका महल भी, आपका मंदिर, आपका ये गुरुकुल मैं सोने से चमका दूँगा। तो शिष्य को क्या आ चुका, लोभ आ चुका, धन मिलेगा तो गुरु महाराज मुझ पर खुश होंगे, मैं जब गुरुकुल चमकेगा तो गुरु महाराज मुझ पर खुश होंगे। तो उसने कहा ठीक है चलते हैं। गया खेत में, और वहाँ पर जब सपना आया था वहाँ पर खुदाई की। तो पहले के लोग तो बुजुर्ग लोग धन का क्या करते थे, गाड़ के जाते थे जमीन में, खेत में, कहीं मकान के अंदर। तो किसी को सपना आ चुका, जब खुदाई की, जैसे ही खुदाई की तो उसमें बहुत सारा धन निकला। तो शिष्य की तो बड़ी कीर्ति हो गई। तो लोगों ने देखा कि धन तो मिल चुका, अब धन मिला तो इतना है और हम 10 लोग हैं,
अब आधा इसको दे देंगे तो हम 10 लोग क्या बांटेंगे। तो उसने उस शिष्य को लिया, धन निकाला और रस्सी से बांध के गड्ढे में डाल गए। उस शिष्य को भी गड्ढे में डाल के चले गए और गड्ढे में डाल के चले गए, सारा धन ले गए। और गुरु की वहाँ से जैसे ही गुरु महाराज घोड़ा पे सवार होकर जब आ रहे थे तो वीरान जंगल था, वहाँ पर जैसे आवाज़ आ रही थी बचाओ बचाओ, तो गुरु महाराज ने कहा ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। तब गुरु महाराज ने देखा ये तो गड्ढे में पड़ा है, ये तो मेरा ही शिष्य है। तो गुरु महाराज ने उस शिष्य को उठाया और कहाँ अपने घोड़े पर बैठा कर उससे अपने कहाँ पर लेके आए, गुरुकुल में लेके आए। तब गुरु महाराज ने फिर संबोधन दिया। आपको पहले समझ में नहीं आया था जब एक शिष्य का कीर्ति के चक्कर में चांदगंजी हो गई और आप कंचन के चक्कर में आप बंधे पड़े रह गए। क्या हुआ उन श्रावकों के सामने, आपकी क्या इज्जत हुई? जो श्रावक आपको बड़े सम्मान दृष्टि से देखते थे, आज वही श्रावक आपको किस निगाह से बात करेंगे। तब उसे ख्याल आ गया कि हमें कंचन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गुरु की शिक्षाएं बड़ी संवर्धक हुआ करती हैं, बड़े रहस्य को लिया हुआ करती हैं। फिर गुरु महाराज ने सबको समझाया, कीर्ति के चक्कर में उसका क्या हाल हुआ और कंचन के चक्कर में इसका क्या हाल हो चुका। अब सारे शिष्य बैठे हुए थे। गुरु ने कहा अब आगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा बड़ा संभल के जाऊंगा, किसी व्यक्ति को नियुक्त करके जाऊंगा। तो गुरु महाराज जब बैठे हुए थे अपने ध्यान पर, तो सारे शिष्य भी छत पर बैठे हुए थे। तो वहाँ पर बारात निकल रही थी, क्योंकि गांव का देहाती क्षेत्र था। तो जब बारात निकल रही थी तो सारे शिष्य ऊपर साधनारत थे, अपने सो रहे थे, कोई विश्राम कर रहा था, कोई पढ़ रहा था, कोई ध्यान में मगन थे। तो जब बारात निकल रही थी तो शिष्य आपस में चर्चा करने लगे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि छोटे छोटे घर से निकले थे, उनको पता ही नहीं था। तो जैसे ही छोटे छोटे थे तो उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है। तब एक शिष्य जो सीनियर था उसने कहा कुछ नहीं, ये तो शादी संबंध है, ये तो होते ही रहते हैं। कि क्या होता है शादी संबंध? बोला कुछ नहीं, ये बारात लेके जा रहे हैं, दुल्हन को लेके आएंगे, घर पर रखेंगे, फिर आगे संसार की परंपरा चलाएंगे। तो किसी शिष्य को इंटरेस्ट आने लगा कि क्या होती है शादी। बोले कुछ नहीं, ये शादी करेंगे, अपनी रात्रि यापन करेंगे, फिर क्या होगा, फिर जब बच्चा हो जाएगा बच्चा पास में लेटेगा और पत्नी कहेगी थोड़ा सरको, तो वो सरकता चला जाएगा और बच्चे को नींद आ जाएगी। तो ऐसा जब सुना तो ठीक है, वह शिष्य गुरु के पास जाके लेट गया और बगल में एक कुआं था बगल में कुआं था और कुआं के पाट में जाकर डेली लेटता था शिष्य को। उसकी नियुक्ति थी कि आपको कुएं के पाट में डेली लेटना है, और वो रोज लेटता था। लेकिन जैसे ही रात्रि पे लेटा हुआ था, स्वप्न देख रहा था, स्वप्न में खो चुका और इतना खो चुका कि उसे लगा कि मेरी भी शादी हो गई है। और पत्नी मुझसे कह रही कि बच्चे को दर्द हो रहा है, थोड़ा और सरको। तो वो तो थोड़ा और सरकता चला गया तो जाके कुएं में जाके गिर पड़ा। तो कुएं में धमाका हुआ, तो गुरु तो पास में ही लेटे हुए थे। गुरु ने कहा ये धमाका कैसा हुआ, ये धमाका कैसा हुआ? तो गुरु ने देखा कि शिष्य, जब गुरु ने कहा 1 साल हो गए जब से इसने यहाँ गुरुकुल में आया है, इसको मैंने 10 दिन की ट्रेनिंग दी थी अच्छी कि कुएं पे कैसे लेटा जाता है, क्या भाव होना चाहिए। लेकिन आज क्या हो चुका, 3-4 साल हो चुके, आज इसे कैसे गिर पड़ा। तब उससे सारे शिष्य गए, उसको निकाल के ले आए। तब उससे पूछा, तब उस शिष्य ने बालकवत अपनी निंदा की, आलोचना की गुरु के सामने कि गुरु महाराज, मैं रात को
बारात के बारे में चिंतन कर रहा था। लोगों ने बारात के बारे में चर्चा की कि शादी होगी, ऐसी ऐसी रात्रि व्यतीत होती हैं लोगों की, और फिर बच्चे पैदा होते हैं, और बच्चा मुझसे दब रहा था तो पत्नी कह रही थी और किसको, तो मेरी स्वप्न में ही शादी हो चुकी थी। मैं तो यही सोच रहा था और इस चक्कर में मैं गिर पड़ा। तब गुरु महाराज ने कहा, ये कामनी जब स्वप्न में कुएं में डाल सकती हैं और ये साक्षात आपके हाथ हो तो फिर कहाँ जाके भटकेंगी आपने। जब शादी साक्षात हो जाए तो व्यक्ति को कहाँ जाके ढकेलेगी। जब एक शिष्य को स्वप्न में जब कामनी ने कुएं में डाल दिया, जब शिष्य को स्वप्न में एक काम के वश होकर कुएं में ढकेल दिया, और जो साक्षात रहते होंगे भगवान, उनका तो भगवान ही मालिक है, उनका जीवन कैसे यापन होता होगा। तो मान्यवर, जब गुरु ने कहा ये कंचन कीर्ति कामनी, ये तीनों से बच के रहिए, क्योंकि ये पतन के कारण है, ये हमेशा इनसे अपयश फैलता है, कहीं व्यक्ति प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होता, वो स्वयं ही संकलित होता है फिर लास्ट पर। तब गुरु महाराज ने कहा कि हम कोई भी व्रत करें, कोई भी संयम लें, कोई भी धर्म अनुष्ठान करें, तो व्यक्ति के अंदर तीन चीज नहीं होना चाहिए, कंचन कीर्ति कामनी। व्रत करें ये भावना रखें कि मेरा जग में नाम हो, कि मैंने इतने व्रत किए हैं, मैंने इतने एकासन रखे हैं। किसको दिखा रहे हो? अरे व्रत किए तो अपनी साधना के लिए होते हैं, अपनी आत्मोत्थान के लिए होते हैं, ना कि दूसरों को बताने के लिए। तो इसलिए मान्यवर, कोई भी धर्म अनुष्ठान करें, ये 10 लक्षण पर आते हैं, और भी हम संसार में जीते हैं, हम बड़े बड़े पद को प्राप्त हो जाते हैं, तो मेरे अंदर ये कंचन कीर्ति और कामनाएं, ये अंदर से बिल्कुल डिलीट होना चाहिए। ये मेरे चारों बगल भटकनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें से एक भी आ गई, आपकी प्रतिष्ठा जितनी बनी है एक क्षण में विध्वंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नाश को प्राप्त हो जाएगी। जैसे कई साल तक शिष्यों ने तपस्या की, लेकिन एक कीर्ति भी आ गई तो चांदगंजी हो गई, और कंचन की भावना आ गई तो लोगों ने बांध के डाल दिया, और कामनी की अंदर से भावना आ गई तो कुएं में ही गिरना पड़ा। तो मान्यवर, कोई भी धर्म अनुष्ठान करें, क्योंकि लोभ ही चार पापों का संकेत देता है। लोभ के कारण ही व्यक्ति ये कंचन कीर्ति और कामना के चक्कर में फंस जाता है। लोभ आ जाता है, चाहे शारीरिक लोभ हो, चाहे मानसिक लोभ हो, चाहे कीर्ति का लोभ हो, चाहे धन का लोभ हो। लोभ तो कई प्रकार का है, और लोभ ही सारे पापों का बाप है, क्योंकि लोभ के कारण धन के बहुत सारे दोष हैं, और लोभ की शुरुआत इनसे ही होती है। लोभ की शुरुआत इनसे ही होती है। जब लोभ हृदय में उतरता है, जब व्यक्ति के अंदर लोभ हृदय में उतरता है, तो क्रोध उसके सीने पर बैठ जाता है। जब व्यक्ति के लोभ अंदर आ जाए तो क्रोध कहाँ बैठता है? जाके सीने पे जाके बैठ जाता है, और वासनाएं निगाहों में चढ़ जाती हैं। वासनाएं कहाँ जाती हैं? निगाह में चढ़ जाती हैं, और अहंकार माथे पे मंडराने लगता है। अहंकार कहाँ आता है? माथे पे छा जाता है, और जैसे ही माथे पे छाता है, इन सब का वजन मनुष्य की चाल को बिगाड़ देता है। इससे मनुष्य की चाल भी बिगड़ जाती है। किसके कारण? लोभ के कारण। तो इसलिए मान्यवर, कोई भी धर्म अनुष्ठान करें, हमारे अंदर लोभ प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जो 10 धर्म आए थे अपने, ये सारा यही सार देते हैं। अंतिम में यही सार निकल के आता है कि हमको कोई भी व्रत अनुष्ठान करें, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करें, लेकिन हमारे अंदर लोभ प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। कहते ना, बगल में राम मुंह में राम, और बगल में। ऐसे लोग क्या होता है संसार में? क्या होगा ऐसे जीवों का? सर सजदे में, दिल में दगाबाजी।
सर सजदे में और दिल में दगाबाजी, ऐसे सजदों से खुदा कैसे हो राजी। भगवान दिल में तो यानी छल कपट भले पड़े हैं और भगवान के चरणों में सर पटक रहे हो, तो भगवान कह रहे हैं सजदे में, सर सजदे में और दिल में दगाबाजी, ऐसे सजदों से खुदा कैसे होगा राजी। अरे मन से बिल्कुल निर्मल होइए, छल कपट हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो आपका 10 लक्षण पर्व ये मनाना सार्थक हो सकेगा, आपके अनुष्ठान सारे सार्थक होंगे। यदि कंचन कीर्ति कामनी हमारे अंदर आ गई तो आप भी धर्म के समुचित फल को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मान्यवर आपने 10 लक्षण पर्व मनाए, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाए। हम कोई भी पर्व मनाएं, कोई भी अनुष्ठान मनाएं, अपने आत्मोत्थान की भावना होना चाहिए, इस संसार से तिरने की भावना होना चाहिए, ना कि संसार के विषय भोग की आकांक्षा होना चाहिए। क्योंकि विषय भोग की आकांक्षा होगी तो आपको विषय भोग तो मिल जाएंगे, लेकिन विषय भोग के मिलते ही आपकी आगे के जो भोग मिलेंगे आपको दुर्गति का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप विषय भोग में इतने रम जाओगे कि धर्म भी भूल जाओगे। और यदि अब आपके अंदर धर्म की भावना रही, अंदर से इस जीव को तारने की भावना रही कि मैं संसार से कब छूटूं, इस संसार से कब मुझे राह मिले, कब मुझे मुक्ति मिले, ऐसी अंदर से भावना होगी तो आप जाके देव की पर्याय को भी जाओगे तो आपको यही स्मरण आता रहेगा कि मैं तो धार्मिक कार्य किया करता था, भगवान की पूजा अर्चना किया करता था, मेरे अंदर कोई विषय वासना का भाव नहीं था। तो आप भी वहाँ जाकर नंदीश्वर, पंचमेरु और विदेश क्षेत्र जाकर भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाओगे। और यहाँ पर विषय भोग की आकांक्षा करके यदि आपका कहीं मरण हो गया तो देव गति तो मिल जाएगी, लेकिन वहाँ के विषय भोग में जाके फंस जाओगे और फिर वहाँ पर धर्म का चिंतन नहीं आएगा। और जैसे ही धर्म का चिंतन नहीं आएगा तो वहाँ पर जैसे ही वहाँ से जैसे शुद्ध होके आओगे तो आपको एक इंद्रियादि पर्याय में भ्रमण करते हुए नरक और निगोद की यात्रा फिर से चालू आपकी हो जाएंगी। इसलिए मान्यवर हमें धर्म अनुष्ठान करें, चाहे 10 लक्षण व्रत करें, चाहे कोई भी व्रत करें अपने जीवन में, लेकिन सांसारिक आकांक्षा मेरे अंदर से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर हमेशा चाहे पूजन करें, चाहे विधान करें, चाहे कोई भी अर्चन करें, हमेशा आत्मोत्थान की भावना अंदर से होना चाहिए। यही आपकी आत्म भावना ये हमारे भवों को नाश कर हमें संसार से मुक्ति दिला सकती है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए मान्यवर अपनी आत्मा का उत्थान कीजिए। ये मनुष्य पर्याय आपको मिली है, ना जाने फिर कब मिले आपको, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कोई भी व्रत अनुष्ठान करें तो उसमें भावना आत्मोत्थान की होना चाहिए कि मैं संसार से कब छूट के अपने शाश्वत सुख को प्राप्त करूं। यही इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुश्री विराग सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरुश्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।